हाँ, तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका बीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। हमारी यूनिट चल रही थी बीएससी केमिस्ट्री की नोबेल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें क्या होती है, उत्कृष्ट गैसें, इन सब के बारे में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। तो आज हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है नोबेल गैसों की, उत्कृष्ट गैसों के गुण क्या होते हैं उनके बारे में। तो हमें पता है कि प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। यानी कि एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करेंगे आज अपने उत्कृष्ट गैसों की फिजिकल प्रॉपर्टी की और फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें पता है कि जैसे रंग, गंध, स्वाद, गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, ये सब चीजें आती है। जबकि बात करूं मैं केमिकल प्रॉपर्टी की तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में शामिल होता है कि कोई भी अन्य केमिकल के साथ, अन्य रसायन के साथ उसकी क्रिया कैसे होती है, ये सब आपका रासायनिक गुणों में आता है। तो सबसे पहले उत्कृष्ट गैसों के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इनका रंग, इनकी गंध और स्वाद कैसा होता है। तो ये रंगहीन होती है, ये गंधहीन गैसें होती है और ये स्वादहीन गैसें होती है। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। पहली प्रॉपर्टी तो है इनकी ये, ना तो इनका कोई रंग होता, ना इनकी कोई गंध होती और ना इनमें कोई स्वाद होता। ठीक है। दूसरी बात करूं मैं आपके कि विलेयता की, तो इनकी विलेयता जो जल में होती है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद में अगर विलेयता की अगर मैं बात करूं आपके, तो ये विलेयता जो है वो बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब परमाणु भार बढ़ेगा। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है और परमाणु भार बढ़ता है, जिसकी वजह से, यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो ये अपना ग्रुप है उत्कृष्ट गैसों वाला, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन का, इसमें क्या है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता बढ़ती जाएगी। अच्छा ठीक है सर, वहीं ये विलेयता जो है ये घटती है कब? जब ताप बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ता है तो विलेयता बढ़ती है। जबकि विलेयता घटती है जब क्या होता है, इन गैसों का तापमान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। समझ में आई बात? इसके बाद में अगर बात करें अपने कि आगे के प्रॉपर्टीज की, तो किसी भी आवर्त में उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है, सॉरी, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक होता है। अब आयनन विभव, अरे आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल भाई सबसे पहले तो ये बताओ, होता क्या है आयनन विभव? सबको पता होना चाहिए। लास्ट यूनिट अभी पढ़ी है आपने, एस ब्लॉक, तब भी पढ़ा था। अब जिसने नहीं पढ़ी वो चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, जाओ जाके देखो, सब कुछ मौजूद है चैनल पे, सारी की सारी प्लेलिस्ट, सारे के सारे क्लास के लेक्चर्स, सब सब अच्छे से प्रॉपर, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी मौजूद है चैनल पे, जाओ देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये काम साथ साथ करते चलो। हाँ चलो आयनन विभव की बात करते हैं। तो आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। अब आयनन विभव की बात करें तो अपने को पता है कि जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 से लेकर के टोटल 18 तो वर्ग है और 1 से लेकर के टोटल 7 आवर्त है। अब इन आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अंतिम जो वर्ग है आपका वो है अपना अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, शून्य समूह है, जिसमें सारी की सारी उत्कृष्ट गैसें, नोबेल गैसें मौजूद है। अब इनका आयनन विभव सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक इसलिए होता है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, और अष्टक पूर्ण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागना ही नहीं चाहते, इसलिए इनका आयनन विभव का मान ही सर्वाधिक है। इतना ज्यादा आयनन विभव है कि पहली बात तो इतनी ऊर्जा मिलेगी नहीं कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, दूसरी बात ये चाहते भी नहीं। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई कि इनके आयनन विभव का मान सर्वाधिक होता है, अपने आवर्त में सबसे ज्यादा ही होता है इनका। अच्छा ठीक है सर, कम ताप पर इन गैसों का सक्रिय चारकोल के द्वारा अधिशोषण कर दिया जाता है। कम तापमान पर सक्रिय चारकोल के द्वारा इन गैसों को अधिशोषित किया जा सकता है। ठीक है सर। उसके बाद में इनके गलनांक, क्वथनांक व वाष्पन की ऊर्जा, इनके गलनांक, क्वथनांक व वाष्पन की ऊर्जा जो होती है, अरे गैस है, गैस के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? न्यून होते हैं, बेसिक सी बात है, इसमें कुछ हार्ड वाला समझाने वाला नहीं है भाई, इनके कम ही होते हैं गैसों के, तो कम होंगे।
ये सभी गैसें, हाँ ये टिपिकल है थोड़ा, ये सभी गैसें एक परमाणु होती है। क्या होती है? एक परमाणु की, यानी कि मोनो एटॉमिक होती है। अरे मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? अरे जैसे आप क्या देखते हो कि ऑक्सीजन जो है वो ऐसे नहीं दिखती, ऑक्सीजन O2 के रूप में दिखती है सर, नाइट्रोजन N2 के रूप में दिखती है ना, नाइट्रोजन N2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे मिलती है। ये दोनों कैसे द्विपरमाणु है, वैसे ये नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पीछे रीजन है। ऑक्सीजन की बात करो तो परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉन 1s2 और 1s2 और 2s2 और 2p4 इस प्रकार से भरे जाते हैं। अब ये बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है इसके। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए अन्य ऑक्सीजन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड बना करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। और ये हमेशा क्या? डाइएटॉमिक द्विपरमाणुक होते हैं। जबकि ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका अष्टक पहले से पूर्ण होता है, क्योंकि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होता है, यानी कि इनके अंतिम कोश में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं। इसलिए ये अक्रिय गैसें हैं और ये एक परमाणु ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है सर, समझ गए आप? तो आगे बताइए। अरे आगे भी क्या बच गया? कुछ बचा ही नहीं। विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर, यानी कि इनको इलेक्ट्रिक आर्क, जब इनको विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है इनमें, तो ये अलग अलग कलर के साथ ज्वलित होती है, ग्लो करती है, दीप्ति देती है, कुछ भी बोल दो। यानी बेसिकली बात यह है कि अगर जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत पर विसर्जन करवाया जाएगा तो ये अलग अलग कलरों में दीप्त होगी। आपने नहीं पढ़ा क्या? अरे हीलियम लैंप नहीं पढ़ा क्या आपने? हीलियम लैंप, हीलियम लैंपों का प्रयोग फॉग की लाइटों के रूप में वाहनों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि फॉग के समय क्या होता है कि जो पीले कलर का जो लाइट होती है वो अच्छे से दिखाई देता है फॉग में, इसलिए हीलियम लैंपों का यूज वाहनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्युत विसर्जन करने पर हीलियम जो है वो पीली ज्वाला के साथ जलता है। समझ गए? इसलिए नियोन लाल, आर्गन लाल या नीली, क्रिप्टॉन पीली या हरी और जिनोन नीली या हरी ज्वाला के साथ दीप्त करता है, ग्लो करता है, जलता है, एक ही बात है। तो ये थे आपके बेसिकली 5 6 7 जो भी 6 7 है, शायद 7 होंगे, हाँ 3 3 4 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज है मुख्य उत्कृष्ट गैसों की। अब इनकी इंपॉर्टेंट है भी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि ये अन्य रसायनों के साथ किस प्रकार के यौगिक बढ़ाते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आएगा अपने एक कैलेथ्रेट यौगिक, जो बहुत बार पूछा जाता है कि कैलेथ्रेट यौगिक क्या है, पिंजरेनुमा यौगिक क्या है, वो इसके बाद पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं आणविक आयनों का बनना। अब आणविक आयनों का बनना, अरे आणविक यानी कि अणु, और आयनों का मतलब आयन, आयनिक अणु बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? ये तभी बढ़ सकते हैं जब उत्कृष्ट गैसों की हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो, या फिर इनको उच्च ऊर्जा दी जाए। क्या दी जाए? उच्च ऊर्जा। अरे उच्च ऊर्जा कितनी? बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। विसर्जन नली में जितनी ऊर्जा होती है उतनी अगर ऊर्जा इनको प्रोवाइड की जाए तो ये इस प्रकार से आयनिक अणु बनाते हैं। कैसे? हीलियम के 2 परमाणु है, He2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये प्लस यानी धनायन बना, आयन बना, He2 अणु, आणविक आयन, आणविक आयन। ऐसे He हीलियम के हाइड्रोजन के साथ क्रिया हुई, HeH प्लस, फिर से अणु और आयन बना। इसी प्रकार आर्गन की बात करो तो ये भी क्या बना? Ar2 प्लस, अणु भी बना और आयन भी बना। आणविक आयन बनाते हैं कब? जब इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने इनके आगे की। तो पहले तो है कैलेथ्रेट यौगिक और उसके बाद में जिनोन के भी कुछ यौगिक बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने, चलो कैलेथ्रेट यौगिक की क्या होते हैं। कैलेथ्रेट यौगिक हाँ तो देखो बच्चों, कैलेथ्रेट या पंजर यौगिक का बनना भी कैसे, कैलेथ्रेट यौगिक क्या है, पंजर यौगिक क्या है, ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यही तो बात थी अपनी कि भाई अपने पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट यौगिक उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुणों में। तो कैलेथ्रेट या पंजर यौगिक की बात करूं तो आपको सामने एक यौगिक दिखाई दे रहा है। ये कंपाउंड है क्विनिलोल का कैलेथ्रेट यौगिक है, जिसके अंदर आर्गन है वो मेहमान अणु के रूप में। अब मेहमान क्या है, मेजबान क्या है, कैलेथ्रेट यौगिक क्या है? तो सबसे पहले इस कैलेथ्रेट का मतलब होता है पिंजरे नुमा। पिंजरे नुमा यानी कि पिंजरे नुमा यौगिक।
अच्छा, पिंजरेनुमा यौगिक में होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। हो सकता है कभी कभी, बहुत कम बार अकार्बनिक भी हो सकता है। कार्बनिक यौगिक होगा जो मेजबान होगा। अरे मेजबान मेहमान क्या होते हैं? अरे नहीं सुना क्या कि मेजबान टीम इंडिया ने मेहमान ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से 10 विकेटों से रौंद दिया। यानी कि मेजबान कौन होता है, होस्ट कौन होता है? यानी कि वह जो कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी मैच का आयोजन कर रहा है। और मेहमान कौन होता है? जो बाहर से आता है। यानी कि यहाँ पे मेजबान तो होगा कार्बनिक यौगिक, मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक होगा। और यहाँ पे मेहमान आएगा, मेहमान कौन होगा? ये कार्बनिक यौगिक मेजबान होगा। और मेहमान कौन होगा? उत्कृष्ट गैसें। ये उत्कृष्ट गैसें यहाँ पे किसका काम करेगी? मेहमान का। ये मेहमान बढ़ के आएगी और इस पिंजरे में फंस जाएगी। चिड़िया पिंजरे में फंस जाएगी। कौन सी चिड़िया? उत्कृष्ट गैस नामक चिड़िया इस पिंजरे में फंस जाएगी। किस पिंजरे में? कार्बनिक यौगिक वाले इस पिंजरे में फंस जाएगी। इस प्रकार के यौगिक को क्या कहा जाता है? कैलेथ्रेट यौगिक या पिंजरे नुमा यौगिक या पंजर यौगिक कहा जाता है। बेसिकली लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि इस प्रकार वे यौगिक या इस प्रकार के यौगिक जिसमें कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर धारण करके मेजबान का काम करते हैं। वही उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो इन पिंजरे नुमा यौगिकों में के बीच में फंस जाती है, जो मेहमान का काम करती है। बने हुए इस कंप्लीट यौगिक को क्या कहते हैं? पिंजरे नुमा या कैलेथ्रेट यौगिक या पंजर यौगिक कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? अरे ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखिए, ये बाहर वाला भाई, ये बाहर वाला, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? ये क्या है आपका? ये कार्बनिक भाग है, ये कार्बनिक यौगिक है, क्विनोल है ना? क्विनोल की संरचना तो आई। अब इसके बीच में कौन फंस गया? अरे आर्गन का अणु आया और इसके बीच में फंस गया। अब यहाँ पे खास बात क्या होती है? इन यौगिकों की खास बात ये होती है कि इन यौगिकों में कार्बनिक यौगिक और उत्कृष्ट गैस जो होती है, इनके बीच में ना तो कोई बंध होता, कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई बॉन्ड नहीं होता, और ना ही कोई क्रिया होती। ना तो क्रिया और ना ही बॉन्ड, कोई क्रिया नहीं होती और कोई भी बंधन नहीं होता, फिर भी ये यौगिक बनते हैं। इसलिए इन यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये थे आपके कैलेथ्रेट यौगिक। अच्छा, इसके बाद में जिनोन यौगिक बनाता है बहुत सारे, ठीक है, तो वो मैंने रासायनिक गुणों में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जिनोन का रसायन अलग से पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या करना है? और क्रिप्टोन भी रासायनिक गुणों में ले लेते। क्रिप्टोन भी फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? विद्युत उत्सर्जन और -183 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब क्रिप्टोन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ की जाती है तो ये TrF2 क्रिप्टोन फ्लोराइड कंपाउंड बनता है। समझ में आया? ये है अपने रासायनिक गुण किसके? उत्कृष्ट गैसों के। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद में बच गए आपके उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। अब ये गुणों में आते हैं, उपयोग भी तो गुणों में आते हैं, प्रॉपर्टीज ही होती है उपयोग भी। तो उपयोग आपने बहुत बार सुना होगा कि कैंसर के उपयोग में रेडोन काम में ली जाती है, कैंसर के उपचार में, है ना? तो चलो कंटिन्यू पढ़ते हैं इनको। गैस वेल्डिंग, बहुत बार नाम सुना है आप लोगों ने कि गैस वेल्डिंग करवा लो। अरे गैस वेल्डिंग कुछ नहीं होती, आर्गन गैस जो है ना, अक्रिय गैस, इसका प्रयोग करके वेल्डिंग की जाती है, उसको गैस वेल्डिंग बोला जाता है। तो इन गैसों का उपयोग कहाँ होता है? पहली बात तो वेल्डिंग में। किस गैस का? आर्गन का। विद्युत उपकरणों में, अरे नहीं बोला जाता क्या? हीलियम लैंप लगा लो, नियोन से भरी हुई गैस, अक्रिय गैस नियोन को बल्बों में भरा जाता है, रेडियो ट्यूबों में भरा जाता है, अक्रिय गैस नियोन को। नहीं पढ़ा गया आप लोगों ने? पढ़ा है। तो इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में, अरे कैंसर का उपचार करने के लिए रेडोन का उपयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव गैस है रेडोन, जिसका आयुकाल बहुत कम होता है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन में, अच्छा रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन में, अरे रेडियो एक्टिविटी, जब भी रेडियो एक्टिविटी या अल्फा डीके हो रहा है, अल्फा किरणों का क्षय, जो उनका नाभिकों का जब क्षय हो रहा होता है, तो उस समय अध्ययन करने के लिए, अरे ये कितना मतलब खतरनाक काम होता है रेडियो एक्टिविटी। उसमें अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई क्रियाशील गैस होगी तो वहां पे धमाका हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हीलियम और नियोन जैसी अक्रिय गैसों का उपयोग रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में उदासीन रक्षक, अरे ये क्रिया करते नहीं तो उदासीन ही तो होंगे, उदासीन रक्षक के रूप में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ये इनके बेसिकली छोटी से उपयोग हो गए। तो ये थे आपके उत्कृष्ट गैसों के गुण, प्रॉपर्टी। कल मिलते हैं आपके साथ
जिनोम का रसायन लेकर के। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए भी आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आता है तो एक वैल्यूबल कमेंट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि मेरे को मोटिवेट करता रहेगा। और कोई भी आपकी क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल डाल दें। कोई भी यूनिट या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको है कि सर हमें ये पढ़ना है या ये यूनिट आपने कहाँ करवा रखी है, वो सब आप डाल सकते हो। चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, बहुत सी यूनिटें मैंने कवर करवा रखी है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं।